नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं टूर ऑपरेटर किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर से रिलेटेड टॉपिक पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों अगर आप देखें तो टूर ऑपरेटर लिखा है, इसका मतलब ये है कि टूर से संबंधित जो कोई भी एक्टिविटीज गेस्ट से रिलेटेड जो कोई भी एक्टिविटी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा की जा रही है, वो ग्राउंड में की जा रही है या तो जो भी ऑल ओवर वर्कआउट्स हैं उनके, जो भी ऑल ओवर बुकिंग्स हैं उनकी, वो सारी डील्स जो हैं वो कौन पसंद कर रहा है, कौन हैंडल कर रहा है, उसे कहते हैं टूर ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करने वाला, वो आपके टूर को ऑपरेट कर रहा है, वो आपकी ऑल ओवर डिटेल्स, आपके जो एकोमोडेशन सर्विसेज हैं, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, जिस कार में जा रहे हो आप, जिस बस में जा रहे हो आप, जो ऑल ओवर फैसिलिटीज आपको टूरिस्ट को प्रदान की गई है, वो सारी फैसिलिटीज टूर ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, वो सारा मैनेजमेंट संभालते हैं। ये एक ऐसे डिपार्टमेंट है, ये ऐसा एक सेक्शन है जो कि जिनका काम ही होता है ऑपरेट करना। इनका क्लाइंट से ज़्यादा लिंकअप नहीं रहता है। ये मोस्टली जो भी ऑल ओवर वर्कआउट करते हैं वो ट्रैवल एजेंट के अकॉर्डिंग, जो भी बुकिंग की गई थी उसके अकॉर्डिंग पे वर्कआउट करते हैं। तो टूर ऑपरेटर्स का मेन मोटिव और मेन पर्पस यही है कंपनी में होने का कि इनको पूरी सर्विसेज जो भी ट्रैवल एजेंट ने बुकिंग करते वक्त टूरिस्ट को प्रदान की है, वो सारी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज गेस्ट को पहुंचानी है। और वो मे बी स्विट्जरलैंड में हो, मे बी जर्मनी में हो, मे बी अमेरिका में हो, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी हो, जो भी सर्विसेज ट्रैवल एजेंट ने बोल दी अपने कंपनी की तरफ से, वो सारी सर्विसेज टूर ऑपरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनकी यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो सारी सर्विसेज ट्रैवल एजेंट की तरफ से टूर ऑपरेटर को, अपनी कंपनी की तरफ से भी वो सारी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज गेस्ट को, टूरिस्ट को प्रोवाइड करनी होगी। वो मे बी इनबाउंड हो सकती है, वो आउटबाउंड हो सकती है, वो डोमेस्टिक पर्पसेस पे हो सकती है, वो ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो इनके टाइप्स भी हैं, तो वो भी एक एक करके हम देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि टूर ऑपरेटर वो पर्सन होता है, वो मिडिल मैन होता है जो हर प्रकार के टूर पैकेजेस को प्रोवाइड कराता है ट्रैवल एजेंट को। और इसमें फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और कंपनी इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट्स बाई करती है किसी सप्लायर से और वो टूर पैकेज बनाती है अपने अकॉर्डिंग। और वो ट्रैवल एजेंसी जो है, वही ट्रैवल एजेंसी उनकी प्राइस डिसाइड करती है कि उस टूर पैकेज की क्या प्राइस होगी। वो ट्रैवल एजेंट के अकॉर्डिंग वो प्लान करते हैं। और ये जो मेन सपोर्ट है, जो ट्रैवल एजेंसी की एक तरह से कहें बैकबोन है, ये मिडिल मैन टूर ऑपरेटर ही है, जो कि उनकी एक्चुअल कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो टूर पैकेज प्रोवाइड करा रहा है। वो एक तरह से हम कहेंगे कि वो मैन्युफैक्चरर है। टूरिज़्म प्रोडक्ट हमें यानी ट्रैवल एजेंसी को प्रोवाइड करा रहा है। उसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, जिसमें कि कार है, कोचेस है, होटल्स हैं, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज हैं। जो भी टूर पैकेजेस में ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवल एजेंट प्रोवाइड करा रहा है, वो हर प्रकार की सुख सुविधाएं टूर ऑपरेटर अपने गेस्ट को प्रोवाइड करता है एज़ पर ट्रैवल एजेंट टूर पैकेज। बच्चों, अब हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स में फर्स्ट पॉइंट है इनबाउंड टूर ऑपरेटर। इनबाउंड आपको पता है, विदेशी सैलानी जो भारत में आकर पर्यटन करते हैं, दूसरे कंट्री के पर्यटक आपके कंट्री में आकर पर्यटन कर रहे हैं, उसे हम इनबाउंड टूर कहते हैं। तो इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स वो कहलाएंगे जो कि भारत के रहने वाले हैं, भारत में विदेशी सैलानियों को घुमा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अब्रॉड से कोई भी पर्यटक है, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दिया है कोई अमेरिकन टूरिस्ट है, अमेरिका के रहने वाले हैं, वो TCI ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, TCI एक ट्रैवल एजेंसी है, इसके अकॉर्डिंग वो भारत में जो भी ऑल ओवर डिटेल्स उन्हें भारत में घुमाने के लिए TCI के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, वहाँ की ट्रैवल एजेंसी के द्वारा, वहाँ के ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि भारत में इन पर्यटकों को घुमाना है, अमेरिकन
अमेरिकन पर्यटकों को, तो वो सभी प्रकार की जो आइटनरी है वो भारत में भेजी जाती है TCI ट्रैवल एजेंसी के द्वारा। और उनको जो जो होटल में नाइट स्टे करना है, क्या क्या कौन कौन से डेस्टिनेशन घुमाना है भारत में कितनी सिटी हैं, आगरा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और केरला, और भी कितनी अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है, कश्मीर है, गोवा है, अंडमान है। तो ऐसे डेस्टिनेशन पे जो भी टूर ऑपरेटर के द्वारा वहाँ पे सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो सभी निर्देश विदेश से आ रहे हैं पर्यटकों को घुमाने के लिए। तो उन निर्देशों के अनुसार ही टूर ऑपरेटर को कार्य करना होता है। उन्हीं मेल के अकॉर्डिंग वो सभी डिटेल उन्हें मेल पे मिलती है, ऑफिशियल ईमेल आईडी पर उनकी मेल आती है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो मैन्युफैक्चरर, वो पर्सन एग्रीमेंट बनाते हैं और वो पर्यटकों को कंपनी के अनुसार उस डेस्टिनेशन पे घुमाया करते हैं। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। आउटबाउंड टूर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आउटबाउंड टूर उसे कहते हैं जिसमें कि भारत के पर्यटक जो होते हैं वो विदेश में जाकर ट्रैवल करते हैं, अदर कंट्री में जाकर ट्रैवल करते हैं, उसे हम आउटबाउंड टूर कहते हैं। तो आउटबाउंड टूर ऑपरेटर उसे कहेंगे जो उनका फॉरेन में हर प्रकार की सुख सुविधा, जो भारत से पर्यटकों को कहा गया था कि वो उनको अमेरिका घुमाएंगे, जर्मनी घुमाएंगे, स्विट्ज़रलैंड घुमाएंगे, सिंगापुर घुमाएंगे, थाईलैंड घुमाएंगे, व्हाटएवर, इट्स अप टू देम। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डेस्टिनेशन डिसाइड की गई है, जो भी टूर पैकेज के अकॉर्डिंग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, वो टूर ऑपरेटर के द्वारा फॉरेन में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स, बहुत से टूर ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं वो भी मिडिल मैन ही है। तो मिडिल मैन का वर्क क्या है? वही वर्क है जैसा कि मैंने इनबाउंड टूर ऑपरेटर में बताया था आपको। तो इसमें भी ये इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी के एग्जाम्पल इधर दिए गए हैं। लास्ट स्टैंजा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सीता, TCI, थॉमस कुक, एक्सेट्रा टाइप ऑफ ट्रैवल एजेंसी, क्योनी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट भी है, और भी कितनी इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो कि टूरिस्ट लोगों को कोई भी परेशानी ना हो फॉरेन में, अब्रॉड में, उनसे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट सही हों, एम्बेसी से कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उनके वीज़ा, उनके पासपोर्ट संबंधी हर प्रकार की डिटेल्स चेक की जाती हैं इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी में। वहाँ पे कौन कौन से डेस्टिनेशन घुमा रहे हैं, वहाँ पे कौन सी कार रहेगी, उनकी फ़्लाइट की टिकट, उनकी ट्रेन की टिकट, अगर उनकी बस भी बुकिंग की गई है अब्रॉड में, तो वो भी सारी ऑल ओवर डिटेल्स जो है वो इंटरनेशनली टूर ऑपरेटर के द्वारा हैंडल की जाती है। वो आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स का वर्क होता है। इसमें मोस्टली बिज़नेस पर्पस से लोग जाते हैं भारत से, यानी बिज़नेस पर्पस से कोई व्यापार से के सिलसिले में जा रहे हैं, या तो कोई अपना कंपनी प्रमोट करने जा रहे हैं अब्रॉड में, इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को और ब्रॉड करना चाहते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज हैं, जो भी ऑल ओवर डॉक्यूमेंट संबंधी जितने भी कार्य और क्रियाविधि की जा रही हैं टूर ऑपरेटर्स के द्वारा, वो सभी चीज़ें हैंडल की जाती हैं भारत से ही, और वो अब्रॉड में पर्यटकों को घुमाया जाता है। बच्चों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में आउटबाउंड टूरिस्ट ट्रैफ़िक जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है। मोस्टली रेट 10% एनुअली बेसिस पे इंक्रीमेंट हो रहे थे। अभी तो कोरोना काल है, तो इसके पहले की बात अगर हम बताना चाहें आपको, तो बहुत ही इंक्रीमेंट हो रहे थे। और ऐसा ही नहीं है कि मतलब ऑल ओवर, मतलब हर प्रकार के जो टूरिस्ट हैं, मोस्टली टूरिस्ट हैं, वो लोग रिलीजियस पर्पस से भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आउटबाउंड टूर में तो रिलीजियस पर्पस से भी जा रहे हैं, एडवेंचरस बेसिस पे भी जा रहे हैं, जो एडवेंचर टूर करना चाहते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो पर्यटक हैं, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की जो डिमांड है, उनके अकॉर्डिंग वो आउटबाउंड टूर भी कर रहे हैं। वो भारत के रहने वाले पर्यटक वो अब्रॉड में घूमने से संबंधित भी क्रियाविधि किया करते हैं। यही जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। और उस क्रियाविधि को करने में जो मिडिल मैन हैं, जो सहायक हैं, उन सभी सेवाओं को देने वाले जो मेन पर्सन हैं, जो बैकबोन हैं, वो हैं टूर ऑपरेटर्स। अब बच्चों नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स। डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग भारत के रहने वाले डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को पैकेजेस सेल किया जाता है ट्रैवल एजेंट के द्वारा, और उनको जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो पैकेजेस के अकॉर्डिंग टूर ऑपरेटर वो सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान किया करते हैं। उनसे ट्रैवल से रिलेटेड, उनके होटल, उनके खाने पीने से संबंधित, उन्हें कौन कौन से डेस्टिनेशन घुमा रहे हैं, कितने बजे बस चलेगी, कौन कौन डेस्टिनेशन घुमाएंगे, कौन गाइड रहेगा,
क्या ट्रैवल फैसिलिटीज़ है, वो सभी प्रकार की जो इंक्लूसिव टूर और इंडिपेंडेंट टूर से संबंधित FIT GIT मैंने आपको पढ़ाया था, तो उससे संबंधित जो कोई भी फैसिलिटी है वो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स के द्वारा भारत के रहने वाले नागरिकों को भारत में ही टूर ऑपरेटर्स के द्वारा प्रदान की जाती है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज और ग्राउंड ऑपरेटर्स। अब ग्राउंड ऑपरेटर्स जो ग्राउंड हैंडलिंग करते हैं, जो हर प्रकार की सुख सुविधाएं, एक तरह से एक एजेंसी होती है जो कि हैंडलिंग एजेंसी जिसे कहा जाता है। मेन फंक्शन जो होता है वो ट्रैवल एजेंट बता देता है कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे पर्यटकों को घुमाना है। ग्राउंड ऑपरेटर्स को, ग्राउंड ऑपरेटर्स जो होते हैं वो उनका एक अलग से एक ऑफिस होता है किसी सिटी में, और वो जो भी निर्देश उनको दिया जाता है किसी मेन कंपनी के द्वारा, वो मेन फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाने का पूरा जिम्मेदारी जो होती है वो ग्राउंड ऑपरेटर्स किया करते हैं। और टूर ऑपरेटर्स ट्रैवल रिलेटेड अरेंजमेंट्स तो करते ही हैं, उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एजेंसीज़ होती हैं जहां पे टूर ऑपरेटर्स प्रमोट भी करते हैं अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, जैसे कि बीच हॉलीडेज़, वाइल्ड लाइफ टूर, हेरिटेज टूर, कल्चरल टूर्स के नाम से डिफरेंट प्लेसेस को प्रमोट करते हैं। और एज अ ग्राउंड ऑपरेटर्स भिन्न भिन्न प्रकार के जो ट्रैवलर्स उनको मिलते हैं, उनको भी वो सेवाएं प्रदान करने के लिए टोटली इच्छुक रहते हैं। वो होटल्स भी जाते हैं, वो टूरिस्ट से रिलेटेड जानकारी भी अर्जित करते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट को ग्राउंड ऑपरेटर्स से संबंधित जानकारी नहीं मिल रही है या तो उनको टूर करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो वो खुद भी वो जिम्मेदारी ले लेते हैं उनको घुमाने की। तो ग्राउंड ऑपरेटर्स एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है जिनको हर प्रकार की जानकारी है, और जिन टूरिस्ट को जानकारी नहीं है उस जगह घूमने की, किसी पर्यटन स्थल पर घूमने की, तो वो जानकारी देने के लिए टोटली अवेलेबल रहते हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उन पर्यटकों को उस पर्यटन स्थल पर घुमाने की। इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं और एक न्यू सेशन हम लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।